हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ठंड को एंजॉय कर रहे होंगे। वैसे ठंड में क्या ही एंजॉय करने लायक होता है मुझे तो नहीं पता, खैर जाने दो। हाँ, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल एंड 2 के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एल्डर स्वान के कहने पर मेन शेक मॉन्स्टर्स और रिजर्व टीम दोनों ही शेक स्क्वायर में जमा हो गई थी, जहाँ पर एल्डर स्वान ने शेक मॉन्स्टर्स के बारे में बहुत ही जरूरी बातें बताई थी। साथ ही एल्डर स्वान ने उन सभी को एक मिशन भी दिया था और जिस मिशन के बारे में आपको आज की वीडियो में पता चलेगा। हाँ, तो अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम ज़ाओई को देखते हैं जो कि रिजर्व टीम को मास्क, प्लेयर फ्लेयर्स और वॉच डॉग दे रही थी, जो कि इनके मिशन में काम आएगा। अब इन सभी चीजों को लेते हुए युहा ज़ाओई से पूछता है कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आप तो आउटर कोर्टयार्ड की टीचर हैं। जिस पर ज़ाओई युहा के सर पर प्यार से मारते हुए कहती है कि ऐसा क्यों बोल रहे हो लड़के, क्या तुम मुझे यहाँ पर नहीं देखना चाहते हो? मैं तुम सभी की हेड टीचर हूँ। फिर वो सभी को रेडी होने को कहती है, जिसके बाद माशिया ताओ कहने लगती है कि हमारे बीच कुछ ऐसे सोल मास्टर्स हैं जिनका कल्टीवेशन लो लेवल का है, तो मेरे हिसाब से उन्हें अपने साथ रखना बेहतर होगा। फिर माशिया ताओ युहा से कहने लगती है कि तुम मेरे साथ रहना। वही दायाओ हैंग वांगडोंग को चुनता है और लुओ चेंग xiao को ले लेती है, लेकिन तभी हम वांगडोंग को देखते हैं जिससे कि माशिया ताओ की ये बात हजम नहीं होती है कि युहा उसके साथ रहेगा। जिसके बाद दायाओ हैंग आर्मी से बोरो किए गए एक बहुत ही ज्यादा कमाल के फ्लाइंग सोल गाइड टूल को बाहर निकालता है, जहाँ पर वो कहता है कि एक बार इसमें सोल पावर इंजेक्ट कर दी गई तो ये ग्राउंड की तरह बहुत अच्छे से शूट भी कर सकता है। हाउ तो इस सोल गाइड टूल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो कहता है कि सच में तुम तो कमाल के हो, तुम हमारे लिए इतने सारे फ्लाइंग सोल गाइड टूल्स लेकर आ गई। फिर दायाओ हैंग आगे कहता है कि ऐसे ही पावरफुल सोल गाइड टूल्स हमारे एनिमी स्टारफॉल एम्पायर के पास भी है। जिसके बाद दायाओ हैंग युहा के पास आकर कहता है कि चलो अब तुम इसको ट्राई करो। अब उसके उन फ्लाइंग सोल गाइड टूल्स को देखकर काइतो कहने लगता है कि ये एडवांस फ्लाइंग मिक्सर शिंगलुओ एम्पायर की मिक्स्ड सोल गाइड टेक्नोलॉजी है। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि उनकी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई है। फिर वो उनसे कहता है लेकिन मुझे तो सिर्फ मेरे फ्लाइंग सोल गाइड मिक्सर की आदत है। इतना कहते ही वो अपने फ्लाइंग मिक्सर को बाहर निकालता है और हम देखते हैं कि उसका वो फ्लाइंग मिक्सर बहुत ही ज्यादा कूल तरीके से उसके साथ अटैच होना शुरू हो जाता है और फुल्ली एक्टिवेट होने के बाद काइतो के पीछे से कमाल की 2 विंग्स निकल आती हैं और वो तो बस एक ही बार में सीधा आसमान में पहुंच जाता है। उसके उस सोल गाइड टूल को देखकर तो सभी हैरान रह गए थे। वही हम xiao को देखते हैं जो कि उस फ्लाइंग सोल गाइड टूल का यूज करके उड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके लिए उसे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। जिसके बाद उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर तुरंत काइतो आ जाता है और मुझसे बड़े प्यार से समझाते हुए कहता है कि तुम अपनी सोल पावर को बैलेंस और कंट्रोल करो और फिर देखना तुम कैसे उड़ने लगोगी। और फिर xiao ऐसा ही करती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो अच्छे से उड़ पा रही थी। फिर वो सारे के सारे विंगडाओ माउंटेन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर एल्डर स्वान उनको चलने का ऑर्डर देते हैं और इतना सुनते ही वो सभी अपने नए एडवेंचर की तरफ निकल जाते हैं। वही रास्ते में माशिया ताओ उन सभी को बताती है अक्सर इस तरीके के इविल सोल मास्टर्स कंट्री के इंटरसेक्शन फ्लोर पर ही तबाही मचाते हैं और वो वहाँ के लोगों को हॉन्ट करने की कोशिश करते हैं और जिस वजह से उन्हें रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वो आगे बताती है कि इस तरीके की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे शेक अकेडमी को ये राइट दिया गया है कि हम खबर मिलते ही ऐसे सोल मास्टर्स को खत्म कर दें। और इस बार हमें खबर मिली है कि सीला एम्पायर और सन एंड मून एम्पायर के बॉर्डर के बीच मौजूद मिंगडाउन माउंटेन पर ऐसे इविल सोल मास्टर्स तबाही मचा रहे हैं और जिन्हें खत्म करना ही हमारा मिशन है। जिस पर युहा माशिया ताओ से पूछता है क्या वो सारे इविल सोल मास्टर्स मरे हुए हैं, जिस पर वो उसे बताती है कि इस बारे में तो मैं भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन उनके पास सबऑर्डिनेट बैंडेड ग्रुप है जो कि मरे हुए को भी नहीं छोड़ते। वो उन्हीं से अपनी इविल सोल एनर्जी कंज्यूम करते हैं और हमारा मिशन उन सभी को जड़ से खत्म करना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी बीच में थोड़ा बहुत खाने के लिए भी रुकते हैं। वही xiao उससे पूछती है कि आखिर इविल सोल मास्टर कल्टीवेट कैसे करते हैं, जिस पर वो उसे बताती है कि वो एक सोल स्टोन का यूज करते हैं जिसमें कि एक खास तरीके की इविल मार्शल सोल होती है। जिसके बाद वांगडोंग उससे पूछता है कि क्या उन 5 सोल्स में इविल मार्शल सोल भी होती है, जिस पर माशिया ताओ उसे समझाते हुए कहती है कि देखो मार्शल सोल के पास कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता, लेकिन किसी स्पेशल वे से कल्टीवेट करने के बाद कोई भी अच्छी मार्शल सोल भी इविल मार्शल सोल बन सकती है। जिसके बाद दायाओ हैंग उन्हें बताता है कि 600 साल पहले ब्लडियन टाइटल के साथ एक इविल स्टोन मिला और इस तरीके की इविल कल्टीवेशन मेथड के जरिए वो बस 20 सालों में ब्लड ब्रिटिश दोगला बन गया। उन्हें आगे बताता है कि बहुत समय से ही शेक सुपरविजन मिशन के हेड इसकी जड़ को ढूंढ रहे हैं जिससे कि वो उनका सफाया कर सके, लेकिन उससे पहले ही शेक मॉन्स्टर की मॉनिटरिंग टीम के बहुत सारे मेंबर इसमें मारे जा चुके हैं। ये सुनकर तो xiao भी घबरा गई थी। फिर दायाओ हैंग कहता है कि इस बार हमें खबर मिली है कि वो सारे इविल सोल मास्टर्स मिंगडाओ माउंटेन पर मौजूद है और इसीलिए हमें अभी ही इन्हें खत्म करना होगा। वही हम माशिया ताओ को देखते हैं जो कि वांगडोंग से पूछती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है, जिस पर वो मुंह बनाते हुए कहता है कि बिल्कुल नहीं, मुझे डर क्यों लगेगा। फिर याओ हैंग कहता है कि सिला एम्पायर के मार्शल मिंगडाओ माउंटेन पर ही मौजूद है तो वो इस मिशन में हमारी मदद जरूर करेंगे। अब सिला एम्पायर के मार्शल के बारे में सुनकर वांगडोंग युहा से कहता है कि युहा सिला एम्पायर के मार्शल तो व्हाइट टाइगर ड्यूक ही है ना। अब ये सुनकर खुद युहा भी थोड़ा हैरान रह गया था। फिर वही दायाओ हैंग युहा से कहता है कि अब हम भाई हैं, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। वो आगे कहता है कि दायाओ ने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया वो बहुत गलत था और उसकी तरफ से माफी मांगने के लिए मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। अब हम देखते हैं कि ऐसी बातें करते करते वो सभी मिंगडाओ माउंटेन के बहुत करीब पहुंच गए थे। फिर ज़ाओई माउंटेन में एंटर करती है और वो सभी उन्हें फॉलो करते हैं।
जिसके बाद वो सभी शानडो एम्पायर के बैरक के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद एल्डर शान उन्हें कोड नेम बताते हैं जो कि कॉन्ट्रा था। फिर मिस जावी कहती है कि मार्शल बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेबल पर्सन है, तो मैं उनके सामने मेरे असली चेहरे के साथ जाऊंगी। मिस जावी की ऐसी बात को सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और जिसके बाद वो तुरंत अपने रियल फॉर्म में आना शुरू कर देती है। हम देखते हैं कि मिस जावी एक ओल्ड वुमन नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लेडी। उनके रियल फॉर्म को देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग तो बस उन्हें देखते ही रह जाते हैं। जिसके बाद मिस जावी आगे बढ़ जाती है और उन सभी को उन्हें फॉलो करने को कहती है। अब वही हम वांगडोंग को देखते हैं जो कि उनकी ब्यूटी को देखकर कहता है कि टीचर आप तो कितनी ज्यादा खूबसूरत है। वही शाओ भी कहती है कि वैसे तो सभी लोग अपने आप को जवान दिखाना चाहते हैं और आप है कि जवान होते हुए भी अपने आप को बूढ़ा बना रही है। ये बोलते ही शाओ को लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, तो वो जल्दी से अपने मुंह पर कंट्रोल करती है। जिस पर मिस जावी से कहती है कि तुम्हें हमेशा से ही लगता होगा कि मैं ओल्ड और अगली हूँ, है ना। ये सुनते ही शाओ तुरंत वांगडोंग के पीछे छिपने लगती है। फिर मिस जावी आगे कहती है कि मैंने हमेशा से ही स्ट्रिक्ट टीचिंग फिलॉसफी पे विश्वास किया है, लेकिन मेरा रियल अपीयरेंस इसके लिए सूटेबल नहीं था और मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं थी। इसीलिए ही मैंने अपने आप को एक सीरियस ओल्ड वुमन में चेंज कर लिया, जिससे कि मैं स्टूडेंट्स को स्ट्रिक्टली टीच कर सकूं। वो ये सब कह रही होती है कि तभी अचानक से वहाँ पर उस बैरक के सोल्जर्स आ जाते हैं और वो कहते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो हमारे बैरक के अंदर आ गया। लेकिन तभी उनके सामने दा याओ हैंग आता है और जिसे देखकर वो सारे सोल्जर्स यंग मास्टर कहकर ग्रीट करने लगते हैं। और जिसके बाद हम देखते हैं वो सारे सोल्जर्स उन्हें अंदर ले जाते हैं। अंदर जाकर हमें सिला एम्पायर की बहुत बड़ी आर्मी को दिखाया जाता है। फिर दा याओ हैंग उन सभी को बताना शुरू करता है ये बैरक्स एम्पायर के वेस्टर्न आर्मी के और सन एंड मून एम्पायर को रोकने के लिए यहाँ पर 500,000 ट्रूप्स है और ये आर्मी हमारे सिला एम्पायर की सबसे एलाइड आर्मी है। वहाँ पर हम उनकी एलाइड आर्मी को ही देखते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहे थे। इतनी सारी फोर्स को देखकर मिस्टर बेबी कहते हैं कि ये तो सच में लाजवाब है, इन सभी को तो सोल गाइड टूल्स में यूज करना आता है। उन सभी को देखकर हाउ भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो कहता है कि मैं भी इनकी तरह अपनी कंट्री के साथ लॉयल होना चाहता हूँ। वो सभी लोग ऐसी ही बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी अचानक से हम ब्लैक क्लॉक में एक इंसान को देखते हैं जिसे कि वहाँ पर मौजूद सारे सोल्जर्स ग्रीट कर रहे थे। साथ ही वहाँ पर उनके साथ एक व्हाइट टाइगर सोल बीस्ट भी मौजूद था और जिसका मतलब ये है कि यही सिला एम्पायर के मार्शल व्हाइट टाइगर ड्यूक है, यानी कि हमारे यू हाओ के फादर, जिसे देखकर यू हाओ जरा भी खुश नहीं होता क्योंकि उसे देखकर यू हाओ को अपने माँ की दर्दनाक मौत याद आ गई थी। वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में बस उसे घूरे ही जा रहा था। अब देखते हैं कि यू हाओ व्हाइट टाइगर ड्यूक के सामने कैसा बिहेव करता है, क्या वो उनके सामने अपने गुस्से पर कंट्रोल रख पाएगा या नहीं। इसका पता आपको नेक्स्ट पार्ट में चलेगा क्योंकि ये वाला पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। जल्द मिलते हैं पार्ट 2 में। बाय बाय।